4 दिनों से बिल्कुल ना सो पाए, न कुछ खा पाए भूख की वजह से, न उम्मीद भी नहीं थी वापस पाकिस्तान आने की। हमारे साथ हमारी पाक आर्मी है, हमारे फोर्सेस से भी है और हमारी सफारत हमारे साथ है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग की वजह से ईरान में मौजूद पाकिस्तानी तालिब इल्म भी खासे मुतासिर हुए। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में तालिब इल्मों की वापसी के लिए इकदाम किए। अब तक 700 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन और तालिब इल्म तफ्तान के रास्ते कोयटा पहुँचा दिए गए हैं। इनकी वापसी का अमल बलूचिस्तान हुकूमत, वजारत खारजा और दीगर मुतल्लिका इदारों की वजह से मुमकिन हुआ। तालिब इल्मों का कहना है कि उन्होंने तेहरान में क़यामत का मंजर देखा। जिस जगह पर हम थे वहाँ पर तो हम लोग मुसलसल 4 दिनों से बिल्कुल ना सो पाए, न कुछ खा पाए भूख की वजह से, न कुछ। इसी वजह से हमारी जो हालत होगी डाउन होती गई है। मतलब हम देखते थे लाइव कि वो जो रॉकेट्स है वो कैसे आते थे, ड्रोन की आवाज़ें बार बार सुनाई देना, ये वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए। यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह उस जगह से हम लोग निकल के यहाँ तक आ गए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम लोग आ पाएंगे। काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी, हर जगह एक्सप्लोजन हो रही थी, काफ़ी खौफ था लोगों में। तो इस पेश नज़र हमें यहाँ पाकिस्तान आना पड़ा। तो हमारी यूनिवर्सिटी पे तो नहीं हुआ था अटैक, बट अतराफ़ में अटैक हो रहे थे, तो बच्चे काफ़ी डरे हुए थे इस वजह से। तालिब इल्मों के मुताबिक ज़िंदगी में पहली बार इस किस्म की सूरत हाल का सामना किया कि हम बाहर नहीं जा सकते थे, सिक्योरिटी थी, हमें इधर उधर जाने की परमिशन नहीं थी। एक तो एम्बेसी की तरफ से हमें लेटर आया था कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और दूसरी बात ऐसी थी कि धुआं ही धुआं था, हम सांस लेने में हम दुश्वारी हो रही थी, और उम्मीद भी नहीं थी वापस पाकिस्तान आने की। तालिब इल्मों को कोयटा के अलमदार रोड पर वाक़ बल्तिस्तानी इमाम बारगाह में पनाह दी गई है। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक तलबा का डेटा कलेक्ट करके इनको बहुत जल्द इनके शहरों में भेज दिया जाएगा। अभी हम 4 दिन हो गए हम सफ़र में हैं, और हमें कोई पता नहीं है कि हम सोए भी हैं या नहीं सोए, क्योंकि वहाँ से हम कुम गए थे, हमदान से कुम, और कुम से ही हमें सफ़र करना पड़ा है। और कुम से सफ़र हमें फिर ये बॉर्डर तक ले आया, तफ्तान बॉर्डर तक। तो रात को बॉर्डर बंद था, उन्होंने बॉर्डर नहीं खोला, जिसकी वजह से जो पहली वाली कॉन्वाई थी वो निकल गई थी, और हमें बॉर्डर पर रहना पड़ गया था पहली रात। फिर हमें अगले दिन इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कराया, हम तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करके और पाकिस्तान वाली साइड पे आए हैं। तो फिर हमें पूरा एक दिन वहाँ वेट करना पड़ा है, क्योंकि अगली कॉन्वाई तो फिर अगले दिन सुबह को 4 बजे निकलनी थी। तो वो जब अगले दिन सुबह को 4 बजे निकली है, तो फिर हम आज सुबह 4 बजे के निकले, अभी यहाँ 7-8 बजे आगे पहुँचे हैं। तालिब इल्म कहते हैं जंग की वजह से खौफ व हरास का शिकार थे। वतन वापसी में पाकिस्तानी सिफारत खाने का किरदार मिसाली रहा। एज़ कम्पेयर टू अदर जो कंट्रीज़ हैं, उनके हिसाब से हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी और पाकिस्तान की जो सिफारत, उन लोगों ने तो हम कह सकते हैं कि मिसाल कायम कर दिया। कैसे उन लोगों ने हमें, और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटीज़ में तेहरान में जो थे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने कैसे सिक्योर, कैसे सेफ़ तरीके से वहाँ से हमें निकाल लिया, बॉर्डर से यहाँ तक हमें लाया। लिटरली जिसको कहते हैं ना मिसाल कायम करना, हमारी पाकिस्तानी सिफारत ने वही कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का जुनून है, इतने प्रोटोकॉल के साथ हमें पाकिस्तान पहुंचाया, और थैंकफुल हैं बलूचिस्तान का फौज का जुनून है, बाइज़्ज़त से हम बॉर्डर से कोयटा तक पहुँच जाए। पाकिस्तान एम्बेसी की बहुत अच्छी हमारे साथ कोऑपरेशन थी कि उन्होंने हमें वहाँ से लेकर बॉर्डर तक पहुँचाया, फिर बॉर्डर से लेकर हमें यहाँ कोयटा तक बहुत ही प्रोटोकॉल बहुत ही अच्छे उससे पहुँचाया, और अभी भी कह रहे हैं कि वो हमें हमारे शहरों तक, हमारे घरों तक पहुँचाएंगे। हर किसी की फैमिली से मैं कहना चाहूँगी कि परेशान ना हो जाए। इनफैक्ट मेरी खुद की फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह बॉर्डर से हम जो ही निकले थे तब से मेरा फ़ोन बंद है, फिर मेरा फ़ोन बंद है, कोई रब्ता नहीं हुआ। आप लोग परेशान ना हो जाए, क्योंकि हमारे साथ हमारी पाक आर्मी है, हमारे फोर्सेस से भी है, और हमारी सिफारत हमारे साथ है। तालिब इल्मों का कहना है कि जंग को बंद होना चाहिए ताकि वो फिर से ईरान जाकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें।